गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएचडी इंग्लिश क्लासेस। बेटा क्या है, आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के भी वीडियोस दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको इंग्लिश जो ग्रामर है ना वो बहुत पढ़ा दी। मैंने आपको पैसिव वॉइस सिखाया, मैंने आपको नरेशन सिखाया। यदि आप नहीं सीखे हो तो उन वीडियोस को भी एक एक करके आप उनको देखते रहे और ग्रामर भी सीखते रहे और साथ में स्पीकिंग भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके बाद में मैं आपको ये सेंटेंस लिखे इस पर स्पीकिंग पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप समझने का प्रयास करें और क्या क्या लिखा है ये भी देखें। तो लिखा है सेंटेंस, बड़ी मुश्किल से मैं उसकी गली में पहुंचा ही था, कुत्ते भौंकने लगे। ये आप जो है ना अक्सर बोलते हो कि बड़ी मुश्किल से ऐसा मैं काम करने वाला था कि ऐसा हो गया। उसके बाद में ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा था, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। आप ऐसे भी सेंटेंस, जो सेंटेंस बेटा ज्यों ही या त्यों ही से आप जो बोलते हो उस पर मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा। बड़ी मुश्किल से आप जो काम करते हो उस पर भी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर दूंगा। जैसे ही कोई आप काम करते हो जिसमें बोलते हो जैसे ही वैसे ही, उस पर भी मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स की भरमार लाया हूं और इसके साथ में मैं आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूंगा। तो देखो भाई, कोई काम जो आप बड़ी मुश्किल से करते हो ना तो उसको क्या करते हो, सबसे पहले आपने लगाया क्या, हार्डली। आप एक एक बात को नोट भी करते रहे। मैं आपको केवल देखो बेटा क्या है कि आपने ऐसे देख लिया, ऐसे कुछ भी नहीं आने वाला। आप इनको नोट भी करें, आप इनको प्रैक्टिस भी करें, आप इनको बोलने का भी प्रयास करें और सीखने का भी प्रयास करें। तो हार्डली लगाया या आपने लगाया स्कार्सली, SCARCELY, हार्डली लगाओ चाहे स्कार्सली लगाओ। इन दोनों के बाद में आपको क्या करना होता है, ये दोनों लगाए तो फिर आपने यहां पे लगाया हेड, और अगर हेड लगाओगे सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद में आपको लगाना है V3। और अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आप लगाओ क्या इसके साथ में डिड और प्लस सब्जेक्ट और V1, और V1 लगाया, इसके बाद में लगा दो क्या, अदर वर्ड्स। अब क्या है बेटा, इन दोनों हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से। अब बड़ी मुश्किल से इनका हिंदी मीनिंग होता है, तो जो सेंटेंस आपने बड़ी मुश्किल से बोलना है या आपको ऐसे बोलना है मैं वहां पहुंचा ही था, मतलब कोई काम आप ऐसे बोल रहे हो कि ही था या ही थी, ही थे, ऐसा कि जो काम आप जैसे आपने कहा मैं वहां पहुंचा ही था कि ऐसा होने लगा, मतलब आपने बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई काम कर पाया तो ऐसा हुआ। अब इसके साथ में आपको क्या लगाना है, चाहे आप यहां पर कंजंक्शन के रूप में या तो वेन लगा दो या तो आप बिफोर का यूज कर दो, वेन या बिफोर लगाना है। उसके बाद में सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड्स का आपको लगा देना है। क्लियर? तो ये बेटा ये जो हार्डली स्कार्सली जो होता है, जो ये वर्ड होते हैं, इनका हिंदी मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से, या ऐसा मैं ऐसा काम किया ही था। और एक बात याद रखें, ये जो दोनों वर्ड होते हैं बेटा, इनका यूज जो है हम जो करते हैं इनके साथ में, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस देते हैं, तो नेगेटिव सेंस देंगे तो इनके साथ हम नो, नेवर और नॉट, इनका यूज हम नहीं करेंगे। भाई जो वर्ड स्वयं में नेगेटिव है तो उसके साथ नो, नेवर, नॉट का हम यूज नहीं करेंगे। इसके बाद में अब देखो, अब क्या होता है, एक बात अच्छे से समझने का प्रयास करो बेटा। क्या है कि यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, 11 या 12 के स्टूडेंट है, तो क्या होता है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंसन, एक आपका टॉपिक होता है कि आप असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि मान लो ये सेंटेंस आपको दिया गया है और आपको नेगेटिव में चेंज करना है, फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको देखो मैंने क्या बोला था कि मैं आपको ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके साथ में मैं आपको स्पीकिंग पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब आपने क्या किया कि भाई इस सेंटेंस का यदि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको इसके साथ नो सूनर का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि आप यहां पर अपनी किताब निकालना और उसमें सेंटेंस होंगे जो हार्डली स्कार्सली को आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा, तो नो सूनर लिखा, तो नो सूनर के बाद में
आप चाहे यहां पर हेड लगाओ और आप चाहे यहां पर डिड लगाओ। अब क्या करना है, अगर आपको हार्डली स्कार्सली के साथ हेड लगा है तो आपको भी हेड लगा देना, अगर इसके साथ बेटा डिड लगा है तो आपको भी डिड लगा देना है। और फिर क्या होगा, इसके साथ में जो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वो V3 आएगी, क्योंकि बेटा हैज के बाद में वर्ब जो आती है वो V3 आती है। और इसके साथ में जो आप सब्जेक्ट लगाओगे वो आपको, इसके बाद में जो वो आपको वर्ब लगानी है वो आप V1 लगाओगे। क्लियर, इतना हो गया। अब आप लगा दो अदर वर्ड, जो भी हो, कोई टेंशन नहीं। इतना लिखने के बाद में अब चूंकि बेटा सूनर ये आपकी है एक कंपैरेटिव डिग्री, सून में ER लगा है तो ये है क्या आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे तो इसके साथ में जो आपको कंजंक्शन लगाना होगा वो आपको लगाना पड़ेगा THANदैन। क्लियर। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री आपको नहीं मालूम तो मैंने आप एक वीडियो डाला है बेटा, उसको देखना, उसपे मैंने बहुत अच्छा एकदम बिंदास जो है कॉन्सेप्ट समझाया है। अब आपने ऐसा किया तो उसके बाद में बेटा अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो। और अब देखो क्या करना है कि अगर ये दोनों पास्ट में लिखे हैं तो आपको यहां पर V2 क्लाउज का यूज करना है और अदर वर्ड लगा दिया। क्लियर। तो ये क्या है, ये इसका नेगेटिव भी है और इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है ज्यो ही, और यहां पे लगा दो ज्यो ही तो त्यों ही, त्यों ही। अब ये दिमाग बिल्कुल मत लगाना क्या कि इसका मतलब बड़ी मुश्किल से और इसका मतलब ज्यों ही त्यों ही, तो इसके सेंटेंस इससे कैसे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि इन दोनों, ये इसका बेटा नेगेटिव फॉर्म है। क्लियर। इसके बाद में अब एक और वर्ड आता है, मान लो आपको जो है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ये दे दिया गया, तो अब आपको इसका अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है, क्या बनाना है भाई आपको, सॉरी असर्टिव अफर्मेटिव समझ लो, आपको इसका अफर्मेटिव बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव क्या, देखो इसका अफर्मेटिव बनेगा वो समझने का प्रयास करो। तो फिर आप क्या लगाओगे, एज सून एज सून एज। अब क्या है, अब इसके साथ भी दो प्रकार के स्ट्रक्चर काम करते हैं, एक हो गया सब्जेक्ट हो गया और आपने V1 या V5 लगाया और उसके बाद में अदर वर्ड लगा दिया। इसके बाद में या तो आपने सब्जेक्ट लगाया, V2 लगाया और उसके बाद में अदर वर्ड लगा दिया। इसके जो इसमें जो कंजंक्शन का यूज होता है वो कॉमा लगाते हैं बीच में जोड़ने के लिए। अब क्या है कि भाई इसके बाद में V1 V5 है तो आपको बेटा इधर V1 और V5 और अदर वर्ड्स का ही यूज करना है, इतना समझ गए। अगर V2 क्लाउज है तो आपको इसके साथ में V2 और अदर वर्ड्स का यूज करना है। तो क्या है इसका, ये बेटा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये प्योर अफर्मेटिव है, ये दोनों प्योर क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हार्डली स्कार्सली का जो नेगेटिव बनेगा वो नो सूनर से बनेगा। क्लियर, ये आप अच्छे से याद रखें। और इसका जो अफर्मेटिव बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर। तो अब इसका हिंदी क्या होता है, इसका भी हिंदी सेम, ज्यों ही त्यों ही, त्यों ही, या जैसे ही और वैसे ही। अब देखो बेटा, अब क्या है, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए। अब इन स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, अब इनको आप अच्छे से बहुत कायदे से नोट करना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब इनको आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज करोगे। अब इनका यूज स्पीकिंग में कैसे करोगे वो समझने का प्रयास करें। तो मैं आपके सामने जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं, 5 सेंटेंस, इनसे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि आपको स्पीकिंग कैसे करनी है इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके। तो अब आप समझो भाई कि लिखा है, मैं बड़ी मुश्किल से उसकी गली में पहुंचा ही था। भाई किसी की गली में रात बिरात जाओगे बेटा कुत्ते भौंकेंगे ही। तो आपने क्या लगाया, और एक बात बता दूं बेटा, इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बहुत छोटा सा लॉलीपॉप जैसा लिख देते हैं कि सब्जेक्ट लगाया, हेड लगाया और उसके बाद में आप यहां पर लगा दो हार्डली और स्कार्सली, SCARCELY। हाँ, इतना आप अगर पहले लगा दो और उसके बाद में वही V3। और देखो इनको क्या है कि इनको हमने इनसे पहले यहां पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहां पे आ गया और हेड बेटा यहां पर आ गया और फिर हमने इनका लगा दिया। तो ये ऐसे भी बनते हैं, ऐसे बनाना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, इंट्रोगेटिव की तरह इनका यूज करते हैं। क्लियर। तो अब देखो बड़ी मुश्किल से, तो आपने यहां पे लगाया क्या, हार्डली आई। अब यहां पर हेड लगा दो, हार्डली आई, सॉरी ऐसे बनाओ, हार्डली
हैड आई रीच्ड हिज स्ट्रीट और यहां पे क्या लगेगा आपका वेन या बिफोर में से कोई एक वर्ड। तो आपने यहाँ पे वेन लगाओ और चाहे बिफोर लगाओ, दोनों नहीं लगाना है, कोई एक ही लगाना है। इसलिए बेटा देखो ऑप्शनल में लिख दिया है, चाहे है लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेन और उसकी गली में पहुंचा ही था और क्या हुआ, कुत्ते भौंकने लगे। तो डॉग्स स्टार्टेड। देखो एक वर्ड होता है बेटा जिसका जैसे लगा या लगी। अब लगा लगी कहीं पर आया है, तुम पढ़ने लगे, तुम खेलने लगे, वह खाने लगा, ऐसा। तो उसके लिए एक वर्ड होता है स्टार्ट। अब स्टार्टेड कर दो और चाहे बेटा तुम बिगैन का यूज कर दो। इन दोनों के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। फोर्थ फॉर्म अगर नहीं मालूम तो V1 प्लस ING का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आप समझ लेना। तो डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग, तो कुत्ते क्या थे बेटा, जो भौंकने लगे। अब बार्किंग BARKING लिखा है भाई। क्लियर? तो हार्डली हैड आई रीच्ड हिज स्ट्रीट, बड़ी मुश्किल से मैं उसकी गली में पहुंचा ही था। When dogs started barking, कुत्ते जो थे वो भौंकने लगे। क्लियर? अब ये बात आपके समझ में आ गई। अब इससे आप क्या है और भी प्रकार से, बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था कि टीचर पीटने लगे, बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था कि बेल लग गई। मैं कोई भी काम जो आप बड़ी मुश्किल से कर पाओ। अब ऐसा जो ही त्यों ही वाला देख लो। अब जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। क्लियर? तो अब इन सेंटेंस को चाहे आप ऐसे बनाओ और चाहे आप ऐसे बनाओ, दोनों प्रकार से ये बन जाएंगे। तो हमने क्या पहले नो सूनर लगाया। अब आप चाहे हैड लगा दो चाहे डिड लगा दो, दोनों राइट है। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड स्टेशन और कॉमा लगा दिया। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, V2 क्लाउज का यूज करना है बेटा। तो कॉमा नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, कंजंक्शन देन लगेगा। तो हमने देन लगाया, उसके साथ में ट्रेन चली गई, द ट्रेन, और फिर आपने क्या कर दिया, लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट, मतलब जो ट्रेन थी वो छूट गई। क्लियर? इसके साथ में जैसे ही मैं खेलने जाता हूं पिताजी पीटने लगते हैं, जैसे ही पढ़ने बैठता हूं बिजली चली जाती है, जैसे ही कोई आप कुछ भी काम करते हो। अब ये है आपका प्रेजेंट में। तो अब आपको किससे बनाना है बेटा, इससे बनाना है। तो कैसे बनाओगे समझने, तो आपने लगाया as soon as, और फिर क्या लगाया, V1 और V5 लगाना है। तो मैं हूं तो I, अब खेलने जाता हूं तो I go to प्ले, और फिर यहां पे लगा दो कॉमा, और पिताजी पीटने लगते। अब देखो अभी लगा लगी बताया था ना। तो फादर स्टार्ट। अब बेटा यहां पे क्या, वहां पर स्टार्टेड लगा क्योंकि पीटने लगते हैं, तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट है। तो फादर स्टार्ट्स बीटिंग, BATING, बीटिंग। उसके बाद में जैसे ही मैं घर पहुंचा पानी बरसने लगा। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, अब ये पास्ट का है, तो आपने क्या लगाया, as soon as I reached home, और कॉमा लगाया, पानी बरसने लगा। अब पानी क्या है बेटा, तो इट स्टार्टेड और रेनिंग। तो इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब पानी बरसने लगा। बड़ी मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा कि अध्यापक पीटने लगे। अब वह बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचा था, इस अध्यापक जो यहाँ पे था लगा लो, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब आपको बनाना है हार्डली, और बेटा हेड से बना था तो आप यहां पे आपकी डिड लगा दो। हार्डली डिड ही रीच्ड, तो सॉरी, अब चूंकि बेटा डिड है तो यहां पे क्या लगाना है, V1। हार्डली डिड ही रीच स्कूल, और यहां पे क्या लगाना है आपको, व्हेन या बिफोर में से कुछ भी, आपकी बिफोर लगा दो, बिफोर। अब अध्यापक पीटने लगे, द टीचर स्टार्टेड बीटिंग।
और ये आपका बनके रेडी हो गया। अब इस पर आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको क्या चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, इसे बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्स लेकर। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।